class, a very good morning. Today's topic is virus, which is in your second chapter biological classification का last topic है virus periods. ठीक है, इसे periods भी कहते हैं क्लास viroids. ये देखिए truly living things होते हैं, मतलब ये इनको आर नॉट ट्रूली लिविंग थिंग, मतलब इनको पूरी तरीके से लिविंग थिंग्स नहीं कहा जा सकता क्लास, क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो जब तक मतलब बाहर है, होस्ट की बॉडी से बाहर है, मतलब जैसे ह्यूमन बींग की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनकी बॉडी से अगर ये बाहर है, उनकी बॉडी से अगर ये बाहर की ओर है वायरस, सपोज ये वायरस है, ये बाहर है जब तक, तब तक ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तब तक ये अजीवित है. और जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है या फिर किसी की भी बॉडी के अंदर आ जाता है, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, किसी की भी बॉडी के अंदर आ जा रहा है, प्लांट्स सपोज, तो ये क्या हो जा रहा है, लिविंग थिंग हो जा रहा है. मतलब ये अगर लिविंग की बॉडी में आ जा रहा है तो ये लिविंग कहला रहा है, और जब तक ये लिविंग की बॉडी से बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग थिंग कहला रहा है. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तभी इसको पूरी तरीके से ट्रूली लिविंग थिंग नहीं कहेंगे. व्हेन दे लिविंग आउटसाइड द बॉडी, होस्ट बॉडी यानी कि होस्ट बॉडी की बाहर है तो ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रहा है, और जब लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर है तो ये लिविंग की तरह एक्ट कर रहा है. और क्योंकि इसलिए ये लिविंग थिंग की बॉडी में जीवित हो जाता है क्योंकि ये उसकी बॉडी की मशीनरी को यूज़ करने लगता है. ठीक है क्लास, उसके चीज़ें यूज़ करने लगता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, इनर्ट, वाइट कलर का, क्रिस्टल कलर का इसका स्ट्रक्चर होता है क्लास. विरियोड टर्म्स जो दिया था आपका पाश्चर ने दिया था क्लास, विरियोड टर्म्स का मतलब है जहर. ठीक है, जो विरियोड्स टर्म था, जैसे वायरस को विरियोड्स भी कह रहे हैं, मैं बता रही हूँ, लेकिन विरियोड्स थोड़ा सा अलग है, अभी बताया जाएगा आपको वायरस से अलग क्यों है विरियोड. विरियोड टर्म्स जो दिया था वो पाश्चर ने दिया था क्लास. वायरस इज एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स. वायरस कैसे हैं, आपके इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, जहरीले, मतलब ये इन्फेक्शियस हैं जो आपके इन्फेक्शन फैलाते हैं. ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिसीजेज. ये कुछ डिसीज़ को फैलाने में भी उत्तरदायी हैं. जो आपके एक साइंटिस्ट थे बेंजिक ने बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे हैं वायरस जो हैं बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मशीन बनाई थी जो जिससे बैक्टीरिया होके पास होके नहीं जा सकते थे. मतलब बैक्टीरिया और वायरस उससे पास होके जा सकते थे, इसलिए क्योंकि वायरस उससे छोटे थे, इससे ये पता लगा कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. ठीक है, तो ये आपका बेंजिक ने बताया था. ड्यूरिंग सेल डिवीजन अब होता क्या है क्लास, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जब ये डिवीजन करते हैं वायरस डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन नहीं सॉरी, वायरस जब डिवाइड होते रहते हैं तो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं, वो होता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम. ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम जो होता है वो कुछ प्लांट में भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, जिसको हम कहते हैं, जो टोबैको में फैलता है, तंबाकू के पेड़ों में जो वायरस होता है. एक्चुअली होता क्या है कि अगर टोबैको मोज़ेक वायरस है कहीं पर भी, तो वहाँ पे सराउंडिंग में, अगर सपोज सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये जो वायरस होता है क्लास, ये सॉइल में भी स्प्रेड होता रहता है. तो सॉइल में जब ये जाता है तो वहाँ सराउंडिंग में जितने भी पेड़ हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको भी ख़राब कर देगा. ठीक है, ये ऐसा वायरस है. अब देखते हैं कुछ वायरस की बात करते हैं कि प्लांट में कैसे होते हैं और खुद वायरस कैसा है. देखिए, वायरस में DNA, RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन या तो फिर DNA होगा या तो फिर RNA होगा, एक ही चीज़ होगी. डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा या राइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा, एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी वायरस में. ठीक है, और जो प्लांट वाले वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, मतलब RNA कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा. वायरस जो एनिमल्स में होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे, ये SS लिखा है क्लास. सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकते हैं. ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड. देखिए, एनिमल्स में या तो फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA होंगे, या डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे, इन तीनों में से एक होगा. ठीक है, और वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होते हैं. और वायरस खुद में जेनेटिक मटेरियल उनमें कैसा होता है, या तो फिर DNA होगा या तो फिर RNA होगा. अब क्लास एक और बात करते हैं. एक वायरस का नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, ये वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, तभी इनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, व्हेन वायरस फेज द बैक्टीरिया, जब वायरस खाता है बैक्टीरिया को, उसी को ही बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं. एक क्वेश्चन आया था आपका मेडिकल में कि मतलब ऐसे कौन से वायरस हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है. मोस्टली बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं क्लास वो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, ज़्यादातर डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं. लेकिन एक जो होता है 174 SSDNA जिनका होता है वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं. ठीक है, ये मेडिकल में आया था, ये आपसे अभी इंटर में तो नहीं, 11th में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, देखिए क्लास अब क्या होता है कि कुछ प्रोटीन कोड्स होते हैं वायरस में जिन्हें कैप्सिड कहते हैं. ठीक है, प्रोटीन कोड वायरस जो होते हैं उन्हें कैप्सिड कहते हैं. छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं. ये स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे कैप्सोमियर कहते हैं, एक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं. ये कैप्सोमियर की यूनिट से मिलकर क्या बना है, कैप्सिड बना है, जो वायरस का प्रोटीन कोड होता है. ठीक है, वायरस होते खुद में बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट है वायरस का,
क्योंकि इनमें प्रोटीन कोट से बने होते हैं, इनमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिसीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, जैसे एड्स हो गया। एड्स आपका किससे कॉज करता है? आपका HIV से। HIV से ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मम्स, ये सब डिसीजेज़ आपने सुनी होंगी क्लास। ये सब डिसीजेज़ एनिमल्स में कॉज कराते हैं। देखिए कुछ प्लांट में भी आपके सिम्टम्स हैं। प्लांट में सिम्टम्स है कर्लिंग लीव्स। कर्लिंग मतलब प्लांट में भी कुछ वायरस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे लीफ का कर्ल हो जाना, येलो हो जाना, रेड हो जाना। क्या होता है कि लीफ में वेन्स देखी होंगी आपने, वेन्स ऐसे धारियाँ गई होती है, गायब हो जाती हैं, सिंपल लीफ हो जाती है। तो ये भी एक वायरस का सिंबल है कि वायरस आ गया है उसमें। लीफ का कर्ल होना, क्लियरिंग ऑफ वेन्स, इनको वेन्स कहते हैं जो गई हुई हैं, ठीक है। तो ये वेन्स का साफ़ हो जाना, मतलब ये वेन्स बिल्कुल ना दिखना, तो ये भी आपका सिम्टम्स होते हैं वायरस के लीफ में, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे डेनियर्स ने विरियोइड टर्म्स दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था वायरस और विरियोइड्स सेम वर्ड हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफर है एक दूसरे से। विरियोइड्स जो होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं वायरस के कंपैरिजन क्लास, ठीक है। ये इसमें फ्री RNA होता है, मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? फ्री होगा। वायरस का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, पर विरियोइड्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लो होता है क्लास। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, लेकिन वायरस में प्रोटीन कोट था। उसका नाम क्या था? कैप्सिड था, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, कैप्सिड प्रोटीन कोट था, ठीक है ना। इसमें एक डिसीज़ होती है क्लास, एक डिसीज़ कॉज कराता है विरियोइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज कराता है, ठीक है। एक वर्ड और सुना होगा, प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होता है क्लास? प्रायोन्स एक वायरस है जो फ्री RNA उसमें होता है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होती है उसमें। मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होने के कारण ये क्या होता है? मैड हो जाते हैं। मैड काउ डिसीज़ कॉज कराता है। मैड काउ डिसीज़ कॉज कराने कैसे कराता है क्लास? जो ब्रेन में इनके वो जो प्रोटीन होता है उसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, मतलब मिसफोल्ड हो जाता है, तो मतलब ब्रेन में ये कॉज हो जाती है डिसीज़। कौन सी? मैड काउ डिसीज़। कैटल्स में हो जाती है, कैटल सब जानते हैं, पालतू जानवरों में, ठीक है, उनमें ये डिसीज़ हो जाती है, जैसे पागल हो जाती हैं कुछ भैंसे गाय। तो ये सब है प्रायोन्स। ये प्रायोन्स का कुछ डिसीज़ के थे। ये था आपका पूरा वायरस के बारे में क्लास। होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। वायरस के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा उसके में इंपॉर्टेंट टर्म्स यही थे कि वायरस पूरी तरीके से लिविंग थिंग्स नहीं होता है। ये जब तक होस्ट की बॉडी में रहता है तब तक लिविंग थिंग है, और जब बाहर है तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। उसकी मशीनरी को यूज़ करता है होस्ट की बॉडी को, इसीलिए इसे मतलब लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है जब लिविंग की बॉडी में रहता है। ये क्रिस्टलाइन होता है क्लास। इसमें एक फ्लूइड होता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड्स, वो याद रखिएगा। जब ड्यूरिंग ड्यूरिंग वायरस डिवीजन, जब ये डिवीजन करता है तो इसमें फ्लूइड होता है जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज कराता था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो वायरस वायरस के खुद के पास या फिर DNA होगा या फिर RNA होगा। प्लांट के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और एनिमल्स के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। और जो इसमें प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। उसकी छोटी छोटी यूनिट होती है कैप्सोमियर्स। हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। जो डिसीज़ होती है वो आपने पढ़ी ली थी। विरियोइड्स छोटा हो मतलब स्मॉलर होता है वायरस के कंपैरिजन। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्लास इसका। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होते हैं। कोट डिसीज़ कॉज कराता है पोटैटो स्पिंडल डिसीज़। प्रायोन्स के बारे में अभी आपने पढ़ा। फ्री RNA होता है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होती है जो डिसीज़ कॉज कराती है, मैड काउ डिसीज़। ये था आपका पूरा वायरस का। थैंक यू क्लास। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।